संत रविदास का एक बड़ा फेमस दोहा है, या फिर कह सकता हूँ कि एक शॉर्टकट में मुहावरा उसे मैं कह सकता हूँ, या फिर एक सिंपल कोट भी कहूँ तो वो ही चलेगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाला बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं काफ़ी टाइम तक सोचा रहता था कि ये भाई इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या चीज़। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपका मन साफ है, दिल सच्चा है, इस तरह की बातें, तो आपको किसी भी बाहरी आवरण, मंदिर या फिर कोई ख़ास नदी, इन सब की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। मतलब कुछ ख़ास पूजा पाठ जैसी चीज़ों करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज के जो वीडियो है आज बहुत स्पेशल है। इस पे मैं आपको संत रविदास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ कोट्स बता देता हूँ। क्या डिफरेंस था उनके बीच और क्या डिफरेंस था बाकी जो आप सुनते हैं कि ये महान थे वो महान थे। क्योंकि जब रविदास का नाम लिया जाता है तो लोगों को पता तो है कि इन्होंने बहुत अच्छे थे, अच्छे विचारक थे, क्योंकि इनके लगभग बहुत सारे श्लोक वगैरह हैं जो ये दोहे वगैरह लिखे, वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएंगे। लगभग 40 से ज़्यादा जो है आपको मिल जाएंगे। मतलब इनकी विचारधारा काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन जातिगत प्रॉब्लम जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी वो यहाँ पर भी सेम है, जिस वजह से इनको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि मामला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा दो डायलॉग डायलॉग कह रहा हूँ, दो दोहे पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंस था, क्यों इनका विरोध होता है, इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये तुलसीदास जी का, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजु ही वेद प्रवीणा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है ब्राह्मण मत पूजिए, ये संत रविदास जी का है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। ठीक है, पूज ही चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसका शोषण होता है वो तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा ही। भाई जिसको जो चीज़ें नहीं मिल रही, जो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो तो सीधी सी बात है वो बोलेगा ही। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई वो अगर ब्राह्मण है और वो कैसे भी है, ठीक है, गुण से हीन है, कैसे भी है, लेकिन ब्राह्मण है तो उसे प्रियोरिटी मिलनी चाहिए, उसे पूजा जाना चाहिए। लेकिन संत रविदास क्या कहते हैं कि भाई जाति वाति छोड़ो तुम, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन अगर वो बढ़िया है, हमें बढ़िया चीज़ सिखा रहा है, तो हमें उसे पूजना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। वो ऐसी कुछ बातों पर विश्वास रखते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई हम इस हिसाब से तो अनुमान नहीं लगा सकते ना। मतलब क्या हम ये प्रॉपर कह सकते हैं कि हमारी जाति के लोग सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे ईमानदार होते हैं, सब मेहनती होते हैं, सब काम करते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारे जाति के लोग कभी हमें धोखा नहीं देंगे, हमेशा हमारा साथ देंगे, ऐसी बातें तो नहीं हो सकती ना। भाई जाति से क्या लेना देना है, ठीक है। तो शायद इसी विचारधारा की वजह से, और ये थे, अब थे तो बढ़िया समाज सुधारक, और काफ़ी कुछ समाज को सिखाना चाहते थे, सबको एक समान जैसी चीज़ें देना चाहते थे, तो मतलब काफ़ी बढ़िया। इसी वजह से शायद इनके जो श्लोक वगैरह हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि हमेशा समाज की भलाई, एक समान नैतिकता, ऐसी चीज़ों की वो बात करते थे। तो इस वजह से शायद इन्हें ऐड भी किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो यहाँ पर भी सेम वही था, लेकिन हम बस प्रॉब्लम यही थी कि ये जाति से चर्मकार, यानी जो चमड़े वगैरह का काम करते, चमार कैटेगरी भी उन्हें बोलते, वहाँ से बिलोंग करते थे। शायद इसी वजह से इन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर बस किसी तरह ये पता होता कि बस ब्राह्मण कुल के हैं, तो फिर देखना फिर कैसे सम्मान मिलता। तो मेरा मानना है कि लोगों को आज के समय में तो ये सब सोचना चाहिए कि भाई देखो, एक तो सबसे पहली बात कि वेद ग्रंथ जो भी हैं वो सब एक टाइम पर एक पीरियड में लिखे गए हैं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये ईश्वरीय नहीं है, ये सब जानकारी भी होना चाहिए। और आज के समय पे हम इन चीज़ों को समझना चाहिए कि भाई किसी की जाति होने से हमको ये तय नहीं कर सकते कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसा है। भाई किसी की जाति से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? किस जाति के लोगों को हम कह सकते हैं कि ये बेईमान नहीं होते हैं, ये चोर उचक्के नहीं होते, या ये बहुत अच्छे होते हैं? किसको कह सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं कह सकते। सबकी आदतें हैं, व्यवहार है, सीख है, वो क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं इन सब चीज़ों से। तो रविदास तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी, मुझे जब मैं उनकी विचारधाराएँ पढ़ता हूँ तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो। उनके दोहे भी मैंने कुछ पढ़े, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है कि जो एक समान होने के लिए बोलते हैं, वो मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं।
ऐसे और भी विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए जो हमें एक्चुअल में सब कुछ सिखा सकते हैं। कि बहुत हो गए बुद्ध, बहुत हो गए अम्बेडकर, बहुत हो गए रविदास, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा अब उनकी जो विचारधाराएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि वो एक समय तक थे। अब हमें कुछ नए बुद्ध, नए अम्बेडकर जी, नए संत रविदास जैसे लोगों की ज़रूरत है, और वो बन सकते हैं, सभी लोग बन सकते हैं। पर ये जो जाति वाली समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पता नहीं कब तक खत्म होगी। तो मेरा मानना है कि हमें अच्छी चीज़ें लेनी है और ख़ुद को आगे बढ़ाना है, और इन सब चीज़ों को, ये जो जाति जैसी चीज़ें, इसको थोड़ा साइड में करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।